नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पर आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मैं आज लाइव आया हूं। ऐसे तो इजी सच पर तो मैं कई बार लाइव आया हूं, लेकिन मेरे ऑफिशियल पेज पर बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं। और दोस्तों, लाइव इसलिए आया हूं, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। अभी वर्तमान में राजस्थान में दो बोरवेल संबंधी घटनाएं हुई है। दौसा के आर्यन की और कोतपुतली की जो 3 साल की मासूम चेतना है, उससे संबंधित बोरवेल संबंधी घटना हुई है। पर देखिए, हम बात करें बोरवेल संबंधी घटनाओं की, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद जिन लोगों ने बोरवेल करवाया है, ये खुद हैं या प्रशासन है? देखिए, मेरा मत ये कहता है कि बोरवेल संबंधी जो भी घटनाएं होती है ना, उसका जिम्मेदार हम सब लोग हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम अपने घरों में बोरवेल कराते हैं, खेतों पर बोरवेल कराते हैं, तो मान लीजिए बोरवेल में पानी नहीं होता है, तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी बनती है हम उन बोरवेलों को बंद करवाएं। ये नहीं कि पट्टी का टुकड़ा रख दिया या मिट्टी लगा दी। क्योंकि खेतों में तो 8 इंच 10-10 इंच के बोरवेल करवाते हैं। तो विशेष हम लोगों का प्रथम नैतिक कर्तव्य बनता है कि यदि बोरवेल हमने करवाया है तो उसको बंद करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई जो ये घटनाएं, आज राजस्थान में 2 घटनाएं मात्र 1 महीने में हुई है और पूरा भारत में ये प्रचार प्रसारित है। देखिए, कल हम नववर्ष मना रहे थे, पूरा देश खुशी का माहौल मना रहा था नववर्ष, लेकिन चेतना के परिजनों की क्या स्थिति हुई, आप खुद सोच सकते हैं। और दोनों ही घटनाओं में प्रशासन ने खूब सहयोग किया है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, स्थानीय प्रशासन हो, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी वहन की। लेकिन क्या खुले बोरवेलों में हम आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? नहीं निभाते दोस्तों। यदि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते तो ये दोनों जो घटनाएं राजस्थान में हुई है ना, ये घटनाएं होते ही नहीं। हम बार बार प्रशासन पर थोपते रहते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। और आपका क्या कहना है खुले बोरवेलों के बारे में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल संतोष, नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आपके दौसा जिले में ही हुई है कालीखो बोरवेल वाली घटना, वो आर्यन वाली, और अभी कोतपुतली जिले में हुई है। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। नमस्कार, जो भी लाइव जुड़े हैं सबको नमस्कार। लेकिन दोस्तों, मेरा मकसद आने का, ये लाइव आने का मुख्य मकसद है कि आप लोग बोरवेल कराते नहीं, इन्हें खुला नहीं छोड़े भाई। और देखिए, राम बाबू जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं। राम राम जी। मुझे भी बहुत दुख होता है कि मासूम बच्चे अपनी थोड़ी सी लापरवाही के कारण खुले बोरवेलों में गिर जाते हैं। और देखिए, हमारे कहते हैं राजस्थान में एक कहावत है, घर के डांडे से आंख फूट जाती है। तो वही इन दोनों घटनाओं में हुआ, खुद के बोरवेल, खुद के बच्चे। आखिर हम अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, यह भी हमारी प्रथम जिम्मेदारी वर्तमान में बनती है भाई। यदि आप अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएं ना आमजन, तो ये घटनाएं जो वर्तमान में हो रही है, ये घटनाएं ना हो। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। मैं कल भी सोच रहा था कि लाइव आऊं शाम को, लेकिन
मैंने आज तो मन में ये बना लिया कि खुले बोरवेल संबंधी जो घटनाएं राजस्थान में बराबर हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसलिए विशेष जो भी जिन लोगों के भी खुले बोरवेल गिरे हुए हैं, देखिए बोरवेल ही नहीं, कई गांवों में ऐसे कुएं भी हैं जिन पर जाल नहीं लगा हो, तो आप प्रशासन को सचेत करके भी उन्हें उन स्थानों पर जो कुएं खुले पड़े हुए हैं तो उन पर जाल लगवाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती है दोस्तों। तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही नहीं होता, हम सब भी होते हैं, और ज्यादातर हमारी गलतियों के कारण ये घटनाएं होती है। प्रशासन तो हमारा सहयोग करता है, लेकिन प्रशासन जब कोई रेस्क्यू करता है तो उसमें समय भी लगता है। देखिए चेतना वाले मामले में भी यही हुआ, 10 दिन में ये बच्ची बाहर निकली, और निकली भी तो हम सबके बीच में नहीं रही। तो ऐसी घटनाएं समाज में ना हो, क्योंकि ये घटनाएं हम सबको शर्मसार करने वाली घटनाएं होती है, क्योंकि ये हमारे ही कारण, हम लोगों के कारण ही घटित होती है। इसलिए विशेष और एक और बात कहना चाहूंगा कि आप सब अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बोरवेल संबंधी घटनाएं नहीं, कई प्रकार की अन्य घटनाएं भी हो जाती है। बिल्कुल इमरान चौधरी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, राणा जी के कुएं पर भी जाल नहीं लगा है। तो मेरा प्रयास रहेगा इजी सच के माध्यम से इस मुद्दे को मैं उठाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कमेंट्स आपने किया है। और बरवाड़ा क्षेत्र में यदि कहीं भी खुला बोरवेल हो और आप सामने आकर मतलब एक तरीके से किसी को नहीं बताए, तो आप मुझे पर्सनल कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। चौथ का बरवाड़ा और आसपास में कहीं भी आपको खुले बोरवेल या कुएं दिखाई दे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस स्थान को प्रशासन तक दिखाने का प्रयास करूं, इजी सच के माध्यम से धरातल पर जाकर, क्योंकि ये घटनाएं कभी भी घटित हो सकती है। घटना या दुखों का पहाड़ कहकर नहीं आता है। हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जब होता है तब पता लगता है। अब देखिए चेतना वाले मामले में भी उन्हीं का बोरवेल, घर वालों को पता थोड़ी ना था कि हमारी ही बच्ची हमारे ही बोरवेल में गिर जाएगी, तो उनके घर वालों ने खुला छोड़ा, और खुला छोड़ने के कारण उनकी ही बच्ची उस बोरवेल में गिर गई। इसलिए हाँ, और नफीजी बिल्कुल राइट बात आपने कमेंट्स में लिखी है कि जिनके भी खुले बोरवेल है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं, सरकार को एक विशेष अधिनियम लागू करे, उन पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान करना चाहिए। इससे क्या होता है, पूरा प्रशासन भी परेशान होता है, परिजन भी परेशान होते हैं, आसपास के लोग परेशान होते हैं, तो समाज में ऐसी घटनाएं ना हो। इसलिए विशेष खुले बोरवेल संबंधी, और मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि चौथ का बरवाड़ा परिक्षेत्र में कहीं पर भी कोई कुआं खुला है जिस पर ग्राम पंचायत ने जाल नहीं लगा रखा, वो मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। कहीं भी खुला बोरवेल आपको दिखाई दे तो आप तुरंत संबंधित जिसका भी बोरवेल है उसको संज्ञान में लाएं। नहीं सुने तो जो न्यूज एंकर हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरा मकसद आज लाइव आने का यही है कि क्षेत्र में कहीं पर भी खुले बोरवेल और कुएं जो आने वाली जो दुखद घटनाओं को निमंत्रण कभी भी दे सकते हैं, उन पर अभी से हम लोगों को जागरूक होना होगा। दोस्तों हम जागरूक हैं तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा प्रशासन सब ठीक है। इसलिए खुले बोरवेलों के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। यदि हम जागरूक हैं तो समाज में जो घटनाएं हो रही है ना, ये नहीं होगी।
इसलिए विशेष आप सब हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं। और देखिए दोस्तों, मुझे कल इतना दुख हुआ, जैसे वो मेरी बेटी है, मेरे प्रदेश की बेटी है, मेरे देश की बेटी है, कि खुले बोरवेल में 3 साल की मासूम 10 दिन में निकली है। और प्रशासन ने जी तोड़ मेहनत की है दोस्तों, तब जाकर वो निकली है। और फिर भी वो अपने हाथ नहीं लगी। देखिए, उस मां से पूछना कि बच्चे को 9 माह गर्भ में रखने के बाद जब जन्म दिया जाता है, जन्म देने के बाद उसे 3 साल पालते हैं, और पालने के बाद भी जब वो हाथ से निकल जाए, कितना दुख होता है दोस्तों। इसलिए विशेष जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो खुले बोरवेल और कुओं पर विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जिनके भी हैं, हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आपका खुला बोरवेल है, खुला कुआं है, तो अच्छे से उसकी सेफ्टी रखिए, जाल लगाएं। खुले जो बोरवेल है उन पर ढक्कन लगाकर ऐसा पे कर दे कि बच्चे या ऐसी समाज में जो घटनाएं हो रही है ना हो। थैंक यू। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। वास्तव में वो बेटी है, एक लक्ष्मी का रूप है। बेटी घर में जब आंगन में खेलती, कितनी खुशी होती है। और वो बेटी निकल गई अपने हाथों से। इसका जिम्मेदार हम जागरूक नहीं है। हम अपने कर्तव्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, हम लापरवाह हैं दोस्तों, जिसके कारण ही ऐसी घटनाएं आज समाज में होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसी घटनाएं फिर से वापस ना हो। हमारे राजस्थान में पूरे देश में ना हो दोस्तों। जो शर्मसार करने वाली हो, खुले बोरवेल में बच्चे गिर जाएं, अपने हाथ से निकल जाएं। तो थैंक यू। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा मैं इतना ही लाइव आऊंगा। मैं कल भी आपसे कहने वाला था, लेकिन नववर्ष था। आप लोग सोचेंगे सर लाइव आकर आज नववर्ष के दिन भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत। आप सब हमारी इस लाइव के साथ जुड़े, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो सभी को थैंक यू जो भी हमारे साथ इस लाइव में जुड़े। और दोस्तों, पहले मैं हर महीने रोजाना ही लाइव आने लग गया था, मुझे भी अच्छा लगता था। आजकल थोड़ा बिजी रहता हूं, इस कारण से समय नहीं मिल पाता कि मैं आपके संग लाइव आऊं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो आप लोग मेरी इस जो व्यथा है, जो मैंने आपको लाइव आकर बताई ना, तो अन्य लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।